जो दर्द और तकलीफ अजियत आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हर आए दिन हर चौथे घर, हर तीसरे घर और हर दूसरे घर पहुंचती जा रही है। और उसकी सलूशन किसके पास है? बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ माँ और बाप के पास है कि वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, या फिर उनको जिनसी दरिंदा और बिल्ला बनाकर मुआशरे में दंदनाने के लिए छोड़ देते हैं। जब एक जिनसी दरिंदा मुआशरे में निकलता है तो वो किस तरीके से मुआशरे की बहनों और बेटियों की जिंदगियों को तंग कर देता है। तो एक जिनसी दरिंदा मुआशरे में दंदनाता फिर रहा है और वो रिश्ता एप्लीकेशंस जो हैं वहां से मुबैना तौर पर लड़कियों को ट्रैप करता है और बच्चियों को सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाता है। उनको बताता है कि ही इज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, जो कि एक्चुअली वो डॉक्टर है भी नहीं। उसके बाद उसको गवर्नमेंट प्रेमिसेस में वो बच्चियों से मुलाकातें करता है और उसके बाद एक ना खत्म होने वाली तकलीफ उनकी जिंदगियों में नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान कबीले के साथ साथ पूरे मुआशरे के लिए एक ऐसा फुटप्रिंट जनरेट कर जाता है कि अलमान अल हफीज। मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, फर्जी नाम ले रहा हूं जी, फर्जी नाम है आसिफा। और इस बच्ची के साथ जो हैपनिंग हुई है, मैं चाहूंगा कि आप इसी के जुबानी सुने ताकि एक जानिब उस दरिंदे को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में हम इस मजलूम बेटी की मदद कर सकें और वहीं हम पूरे मुआशरे में हर माँ, हर बाप, हर बहन, हर भाई को ये बता सकें कि अपने मर्दों की तरबियत कैसे करनी है, वहीं अपनी बेटियों की तरबियत कैसे करनी है, मर्द को कैसे बाहया बनाना है और बेटी को कैसे विजिलेंट रखना है कि मुआशरे में क्या क्या मसाइल तुम्हें फेस करने पड़ सकते हैं और उस सिचुएशन में हाउ टू मूव ऑन और हाउ टू हैंडल दैट। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नाम मैं आपका नहीं पूछ रहा, मैंने आपका फर्जी नाम रखा है। इलाका लाहौर है क्योंकि लाहौर एक बड़ा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। बेटे क्या हुआ आपके साथ? क्वेश्चन मेरा कम से कम होगा, आपने पूरी बात करनी। बेसिकली मेरी मामा चाहती थी कि मैं इस एज में शादी कर लूं और हम उसके मामा ने मुझे कहा कि एक कोई आजकल एप्लीकेशंस आई हुई हैं उसके थ्रू हम ढूंढते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन? जी जी, मोबाइल एप्लीकेशन। तो मैंने मामा को खुद ही सजेस्ट किया कि मामा ये एक मज़ ऐप है जिसकी कमर्शियल्स और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो लिहाजा हमने उसको सेलेक्ट किया क्योंकि उसको इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे थे। ठीक है। तो उसको मैंने डाउनलोड किया, मैंने अपनी मामा के बिहाफ पे अपनी प्रोफाइल बनाई है और उस पर मैंने काफ़ी लोगों को रीच आउट किया, शॉर्ट लिस्टेड किया। मम्मा जो है, मम्मा ने भी उसमें क्या कुछ कैटेगरीज होती हैं कि आप अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक? हाँ जी, उसके अंदर कैटेगरीज होती हैं। उसके अंदर उनके यानी डिटेल्स में ये होता है, प्रोफेशन होता है और एजेस वगैरह और जो भी उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, अगले बंदे ने अपनी पूरी बायोडाटा लिखा होता है। तो उसने भी इसी तरह लिखा हुआ था और इसी तरह काफ़ी और लोग भी थे, उन्होंने लिखा हुआ था। तो मेरी 2-3 लोगों से बात चल रही थी जिसमें से एक की मैंने मम्मा से बात करवाई थी, इसकी मैंने स्टार्ट तो करवाई। इसका नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुर्रहमान नाम है इसका और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जी। इससे पहले भी इसने कोई लोकेशन आपको बताई थी कि हम फलाने जी, मैं वही आपको बताने लगी हूँ कि जिस दिन हमारा प्लान था 11 जून का, तो उसने मुझे कहा, मैंने उसको कहा मैसेज करके कि मैं शाम को 6-7 बजे अप्रॉक्स में आऊँगी जिन्ना हॉस्पिटल में, तो मुझे आप बता दीजिएगा। तो उसने मुझे ये कहा है कि अब तो मैं हॉस्पिटल से निकल चुका हूँ तो तुम अली टाउन वाली साइड पर आ जाओ। अच्छा। तो मैंने अपनी मम्मा से डिस्कस किया कि मम्मा वो इस तरह मुझे बता रहे कि आप अली टाउन वाली साइड पर आ जाओ। तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि नहीं, अली टाउन वाली साइड पर नहीं जाना, उसे कहो किसी पब्लिक प्लेस पर मिलता है तो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको एज इट इज़ मैसेज किया कि भाई आप सुबह हम मिल लेंगे जब आपकी ड्यूटी टाइम होगी, हम उसके मुताबिक मिल लेंगे। तो उसने मुझे कहा कि अगर मैं हॉस्पिटल आ जाता हूँ तो तुम आ जाओ। मैंने उसको यही कहा कि मेरे लिए शाम टाइम ज़्यादा सूटेबल है तो कोशिश करेंगे शाम टाइम। तो उसने मुझे कहा ठीक है, आज ही शाम टाइम कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर कैफ़े आ जाओ। तो तकरीबन कोई आधा घंटा हम बैठे हैं डॉक्टर कैफ़े में। घर में कोई नज़र आया? घर में कोई नज़र नहीं आया। उसका ऊपर वाला जो फ्लोर था उसमें 3-4 कमरे थे, जो लाउंज से गुजरता हुआ रास्ता था उसमें अब 4 कमरे थे, जिसके अंदर उसने कमरा अपना खोला तो उसमें उसने मुझे लेके गया। वो लॉक था? वो कमरा लॉक नहीं था। दरवाजा खोलो। जी, जब वो मुझे लेकर गया है
तब तक दरवाज़ा सारे खुले हुए थे, यानी जब वो मुझे लेके गया उस वक्त तक उसके घर, उसके कमरे तक का दरवाज़ा खुला हुआ था। कैफेटेरिया का स्टाफ था, मतलब इनफैक्ट जो सर्व कर रहा था वो हर कोई उसको जानता था। ओके। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है। अब मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि घर जल्दी आ जाना, तो और मैं आधा घंटा बैठी और उसके बाद मैंने उसको यही कहा कि मैं अब घर जाती हूँ। आपको इस टाइम तक कोई शायबा, कोई शुबा उस पर नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, लेकिन उसने मुझे कैफ़े में बैठ के एक बात ये की थी कि अगर तुम्हें मार के और तुम्हारी मम्मा को भेज दिया जाए तो फिर, तो वो एक जर्नल डिस्कशन की बात थी, तो इस वजह से मैंने उसके ऊपर इतना कोई मजाक समझ के मैंने उसको लेट डाउन कर दिया, मैं उसको जाने दिया। तो उसके बाद फिर ये बात उसने किस पॉइंट पे की थी? वो हमारी डिस्कशन हो रही थी मौत के ऊपर, हमारी कोई बात हो रही थी, तो इस टॉपिक को लेके हमारी बात स्टार्ट हुई है कि मौत से डर लगता है नहीं लगता। इस टॉपिक से हमारी वहाँ से ही ये बात शुरू हुई थी। यानी वो आपको बेसिकली आपका नर्व टेस्ट कर रहा था। तो मैंने उसको यही कहा कि भाई मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं चाहता हूँ नाज़रीन, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आई एम नो वन टू जज। मैं किसी चीज़ को जज नहीं कर सकता। मैं एक हैपनिंग रख रहा हूँ सामने और वहीं कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनके कानों में घंटी बजाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जाग जाओ, बहुत सारा काम है आपका करने वाला, आपकी अपनी बहनें बेटियां रुलती फिर रही। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम मेन गेट तक गए जिना हॉस्पिटल के, क्योंकि मैं ड्राइवर करवाई थी, मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी, तो मुझे एक ही गेट का पता था, मैं उस गेट तक गई तो मैं अपनी ड्राइवर ढूंढ रही थी। इतने में उसने मुझे बाय फोर्स गाड़ी की तरफ खींचा है, तो मैंने नहीं सॉरी, इससे पहले मुझे ये कहा है कि मैं कहना है होल्ड योर हैंड, मैंने कहा कि नहीं मेरा तुम्हारा ऐसा कोई वो नहीं है। ऑब्वियसली मैं मेरी मामा की तरफ से इस तरह की कोई परमिशन नहीं है, मामा की तरफ से या ऑब्वियसली मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई परमिशन नहीं है। तो कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं मैं इस चीज़ की तुम्हें परमिशन नहीं देती। तो एकदम उसने मुझे खींच के और गाड़ी की तरफ फोर्स किए। ऑब्वियसली उसकी वो किसी ने, मेरा जहाँ तक ख्याल है वो किसी ने ऑब्वियसली वहाँ पे खड़ी की होगी, या प्री प्लान ही था जो भी था। गाड़ी आपकी रोड पे खड़ी थी? जी जी, मेन गेट के ऊपर। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब उसने मुझे बिठाया, मैंने काफ़ी हेजिटेट किया, मैंने कोशिश की है कि मैं अपने आप को निकाल सकूं गाड़ी से, लेकिन नहीं मैं कर सकी। लेकिन उस दौरान मैंने 15 पर कॉल की थी जब वो मुझे गाड़ी में बिठा चुका था। 15 पर मैंने कॉल की थी और मेरी तकरीबन अप्रॉक्स 3 मिनट्स मेरी वो 3 मिनट आपकी कॉल चलती रही? हाँ जी, जिसका मेरे पास मेरे मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है। 15 पे अटेंड हुई कॉल? जी अटेंड हुई है और उनने 3 मिनट वो कॉल चलती रही है। मैंने 15 पे कॉल करके 1 प्रेस किया है ताकि इमरजेंसी की कॉल चली जाए, और वो 3 मिनट कॉल मुसलसल चलती रही है। लेकिन उसके बाद जब वो मुझे अपनी जहाँ पे वो लेके जाना चाह रहा था, वो मुझे वहाँ पर लेकर गया। कहाँ लेके गया? अली टाउन वो लेकर, जहाँ पहले बुला रहा था। जी वो वहाँ लेकर गया। आपको कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ कि अगेंस्ट योर विल अगर एक बंदा आपको लेकर जा रहा है, आपको उठा कर ले जा रहा है, एक्चुअली आपको किडनैप करके ले जा रहा है? हाँ जी। और रास्ते में उसने आपको मारा पीटा भी नहीं है, आपका कोई आर्गुमेंट भी नहीं हुआ, रास्ते में कहीं सिग्नल भी आए होंगे, आपकी गाड़ी कहीं रुकी भी होगी, क्योंकि अली टाउन जाते हुए सिग्नल्स भी आते हैं। हाँ गाड़ी स्लो कह सकते हुए, लेकिन गाड़ी कहीं स्पेसिफिक सिग्नल के ऊपर ऐसा कोई नहीं सिग्नल नहीं रुकी। लेकिन ये कि उसने मुझे बहुत बड़े प्रेशर से पकड़ा था, जिसमें वो मुझे बार बार कह रहे थे कि तुम आराम से अगर बैठ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है जितनी मेरे अंदर पावर है। आपने रेजिस्ट रास्ते में फिजिकली रेजिस्ट किया? हाँ ऑब्वियसली मैंने किया। हाउ ही हैंडल्ड दैट? उसने मुझे पकड़ा हुआ था मेरे हाथ से, जो कि मतलब जिसमें मेरी उंगली दुखी थी, लेकिन ये है कि अब मुझे समझ किस हाथ से पकड़ा हुआ था? आपका कौन सा हाथ उसने पकड़ा हुआ था? जो साइड पे था। वो राइट साइड पे बैठा हुआ, आप लेफ्ट में? उसने आपका कौन सा राइट साइड वाला ही हाथ पकड़ा हुआ था, जो वो ड्राइविंग सीट होती है उसी तरफ जो मेरा हाथ था उसी तरफ से उसने मुझे पकड़ा हुआ था। और वो गाड़ी भी ऑटोमेटिक थी, इस वजह से उसके लिए ड्राइव करना इतना कोई मुश्किल नहीं था। तो उसके बाद फिर जब वो मुझे लेकर गया तो उसकी स्ट्रीट छोटी थी, उसने अपनी स्ट्रीट की एग्जैक्ट आगे गाड़ी लगाई है, जिसमें मैंने उसको उस वक्त मैंने काफ़ी इतनी चीखें मारी थी कि मेरा गला तक ख़राब हो गया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आती उस वक्त उससे स्ट्रीट से बाहर कोई क्यों नहीं आया। वो मुझे उसी तरह एज इट इज़ सीढ़ियों से खींचता हुआ ऊपर लेकर गया। तो फिर उसके बाद उसने मुझे अपना कमरे के अंदर करके लॉक कर दिया।
और फिर उसने मुझे कहा है कि देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं तुम्हें मार दूं, ठीक है, या तुम मेरे साथ ऐसा कर लो। मैंने कहा है कि ठीक है तुम मुझे मार दो, क्योंकि मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल है कि तुम मुझे मार दो, मैं मरना पसंद करूँगी बनिस्बत इसके। मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आज तक अल्लाह ने मुझे सेफ़ रखा है, मेरी माँ ने मुझे सेफ़ रखा है, तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। उस वक्त मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उससे भागूं, तो उसने मेरा गला दबाया, मेरा हाथ की उंगली उसने बिल्कुल ऑपोजिट कर दी। ये आपकी हाथ की उंगली पर कुछ स्वेलिंग भी है? हाँ, बस ये अब काफ़ी बेहतर है क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो उसने बिल्कुल उल्टी कर दी थी। तो इस तरह हाँ जी, फिर भी मैंने क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मुझे कोई पेन कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि मैंने अपने आप को सेव करना है। मेरे जहन में यही था कि एक मर्डरिस्ट है और इसने मुझे मार देना है। तो मैं अपने आप को उस तरीके से सेफ लेके चल रही थी कि क्योंकि मेरी मामा को तो पता था कि ये जिन्ना हॉस्पिटल गई हुई है। अब मेरी मामा को ये नहीं पता था कि मुझे जिन्ना हॉस्पिटल से ले जाके आगे कहीं ले गया हुआ है। तो उसके बाद फिर जब उसने मुझे मेरा गला दबाया, मेरा फुल गला, यानी मेरी कॉर्ड के ऊपर उसने 2 अंगूठे अपने रख के फुल प्रेस किए। हाँ जी, और क्योंकि ऑब्वियसली उसका मुझे ऐसे लगता है उसकी मेंटालिटी यही होगी कि कहीं इसको जख्म या इस तरह का उसने कोई मारा नहीं, ब्रूज नहीं